हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर को कंटिन्यू। एंड आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, कौन से होते हैं और किसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, एंड क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। और हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज किस तरह की बनती है। सब चीजों का डिस्कशन करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहना वीडियो में। कहीं पे भी डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख करके जरूर मुझे बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करते रहो, है ना, अपने दोस्तों के बीच में। एंड मजा आएगा, सब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शुरू करते हैं। क्या? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बच्चों? स्फेरिकल मिरर होते हैं इस तरह से, अगर कोई मिरर है, स्फेयर में है, उसका एक हिस्सा हमने ले लिया, जो ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, बाकी स्फेयर को आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये जो हमने ले लिया है मिरर, वही पीछे से सिल्वर पॉलिश्ड है और उसके पीछे क्या है, रेड कलर से सिल्वर पॉलिश को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब कौन सा है, हो सकता है इस तरफ से हमने पॉलिश कर रखा हो सकता है इस तरफ से पॉलिश कर रखा हो, तो दोनों ही केसेस में दो मिरर बनेंगे। देखते हैं किस तरफ से पॉलिश होता है तो कौन सा मिरर बन के सामने नजर आता है। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला होता है। ये पीछे की तरफ क्या हो गया, हमारा पेंटेड सरफेस हो गया, गुफा गुफा जैसी लग रही है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर ये है जिसमें रिफ्लेक्शन कहां से आता है, अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होता है, पीछे वाली साइड क्या होती है, पेंटेड होती है। एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये उसका उल्टा हो जाएगा, पीछे वाली साइड पेंटेड है और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, उल्टा कर देंगे अगर हम स्फेयर को, ये वाला सिरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। उसी को मैंने बताया था ना, डिपेंड करता है कि कौन सी साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग है। अगर रिफ्लेक्टिंग साइड ये अंदर वाली है सर्कल की तो कॉनकेव मिरर, अगर ये बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर है, याद करने का तरीका यही है, जिसमें गुफा बनी हुई है कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। बहुत इजीली समझ आता है इससे। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं इनमें, मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम दोबारा से देखें कि क्या है, देखो ये वही हिस्सा आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये मिरर एक हिस्सा ले लिया हमने, पूरे स्फेयर का हिस्सा है। स्फेयर का हिस्सा, अगर मैं इस पूरे स्फेयर को भूल भी जाऊं तो क्या रेडियस को भूल सकती हूँ, रेडियस तो यही रहेगा, ठीक है। ये जो रेडियस होता है इस स्फेयर का, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से हम इसको डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, पोल होता है स्फेरिकल मिरर का सेंटर, बीच में जहां से हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ेंगे उसको हम कहते हैं पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई एक सीधी लाइन खींच दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखना मेरे बच्चों, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रख रख के हम इमेजेस बनाएंगे। ये इमेजेस को डिफाइन करती है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर ऑब्जेक्ट है या कितने नीचे ऑब्जेक्ट इमेज है, वो डिफाइन करती है इमेज की साइज को। अगर इसके नीचे है इन्वर्टेड बनती है, इसके ऊपर है इरेक्ट होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीजें रखी जाती है, यहीं से हाइट नापी जाती है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ मिरर। ये जो अपर्चर, ये वाला एरिया है मिरर का जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम अपर्चर कहते हैं। एंड प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस जहां पर लाइट आकर के, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आकर के लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज हो रही है, देखो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे कन्वर्ज हो गई, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग, उससे लाइट दूर चली जाती है। ये यहां से होती हुई जहां आकर के मीट करती हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है या फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
मतलब बहुत इजीली अगर हमारे को किसी ने सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स, तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। तो फोकस पे आकर के अगर पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज ही फोकस पे आके मीट करती हैं। फोकल लेंथ, अब तो तुम्हारे को पता ही चल गया, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। बच्चों, इमेजेस बनाना बहुत आसान है अगर आपको ये रूल्स मालूम है। रूल्स किसके? कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के अलग अलग रूल्स हैं, हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ इस वीडियो में आपको इस तरीके से दिखा रखा है। हम लोग जनरली जब लेते हैं तो हमेशा हम इस तरफ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और इधर लेते हैं। आप रख लो कहीं पे भी, मिरर है रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जहां पे भी है। लेकिन ये कौन सा है, देखो जरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये कॉनकेव है ना, अंदर की तरफ कॉनकेव की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर का पहला रूल, जितनी भी रेज पैरेलल आ रही है, लाइट की रेज पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से होके गुजरेंगी? फोकस से होके गुजरेंगी। सारी रेज फोकस से होके गुजरेंगी और रेडियस और कर्वेचर और उसका जो रिलेशन है वही है फोकस इज इक्वल टू आर अपॉन 2। रूल 1, कोई भी रे जो आ रही है वो कहां से गुजरेगी? पैरेलल जो आ रही है वो फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल, बहुत ध्यान देना। दूसरा रूल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, 2 रे। तीसरी रे, जो फोकस से होके आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। एंड फोर्थ रूल, जो आ रही है आपके इंसिडेंट रे किस पे आई? प्रिंसिपल इस पे पोल पे गिरी, तो आप इंसिडेंट रे इज इक्वल टू, क्या बोल रही हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रेज जिसने मास्टर कर ली, सारी इमेजेस बन जाएंगी। इनमें से किसी भी 2 रेज को लेकर के, 2 रेज के कॉम्बिनेशन से हम लोग इमेजेस बनाते हैं। पहली रे फिर से ध्यान देना, कौन सी थी? कि जो भी रेज पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरी क्या थी? जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। तीसरी, जो भी रेज फोकस से होके आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी। जो भी रे पोल पे आके गिर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस 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 ये 4 रेज याद रखना, आपकी सारी इमेजेस ही चुटकियों में बनेंगी। इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन लोगे ना, फटाफट बनेगा। 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, फटाफट बनेगा। अब कहां कहां पर इमेज ऑब्जेक्ट रखी जाए तो इमेज बनती है, पहले ये जान लेते, फिर एक एक करके करेंगे हम लोग। देखो ये वही वाली बात आ गई। अब हमारा ये ले लिया हम लोगों ने, क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के इस साइड कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जहां हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं? पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर फिक्स्ड है, फोकस फिक्स्ड है, बाकी कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है। अगर हम बात करें कहीं बहुत दूर रखा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रखा हुआ है भाई, पहला हम लोग कहाँ ले सकते हैं ऑब्जेक्ट? अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो। दूसरा, इंफिनिटी से तो नजदीक आ गया है लेकिन अभी फिक्स्ड पॉइंट सी पे नहीं गया है। अगर सी पे नहीं है तो बियॉन्ड सी क्या हो जाएगा? एक और पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी। सी के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी? अब वहां से भी आगे आ गया चलता हुआ, फिक्स्ड पॉइंट सी पे आ गया। तीसरा पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? हम सी और एफ के बीच में भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी एंड एफ में यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक और फिक्स्ड पॉइंट, वो है फोकस। तो फोकस पे अगर हमने रखा फिक्स्ड पॉइंट एट एफ, एंड एफ और पी के बीच में कहीं पे भी। तो बच्चों कितनी पोजीशंस बनी, देखो कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? इंफिनिटी पे रख सकते हैं, बियॉन्ड सी रख सकते हैं, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ बिटवीन एफ एंड पी। अब यहाँ हर पोजीशन पे रख करके ऑब्जेक्ट को हम इमेज देखते हैं कहाँ कहाँ बनेगी। एंड फिर मैंने कहा था
आपने क्या करना है, वो जो 4 रेज बताई थी ना, उनमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन लेना है और समझ में आ जाएगा। इन्होंने पहला पॉइंट कौन सा लिया है, पहला पॉइंट लिया है फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट की मुंडी में से, हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की मुंडी में से 2 रेज निकालनी है। हमेशा यही बोलती हूँ, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेज कहाँ से निकाले, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट की जो मुंडी रखोगे उसमें से 2 रेज निकालो, जो मर्जी रे ले लो। देखो इन्होंने पहली रे कौन सी ली, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो पैरेलल थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी, देखो जा रही है, जा रही है, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर चली गई। दूसरी रे कौन सी ली है, जो कहाँ गिरी है, देखो पी पे गिर रही है, पी पे गिर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो रेज कौन सी है, एक तो ये रेज जा रही है और एक ये रे जा रही है। ये क्या कहीं पे भी जाके मीट करेंगी क्या, नहीं, ये तो डिस्टेंस अपार्ट हो गया। इसको क्या किया, खींच के देखते हैं, लग रहा है कि वहां से आ रही है नहीं, रियल में रेज तो यही है, लेकिन अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें तो देखो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मीट कर रही है। बच्चों इमेज वही बनती है जहां रेज मीट करे या लगता है, अपीयर करे कि वहां मीट कर रही है। जहां पे भी मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इमेज को हम उससे जोड़ देते हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इरेक्ट इमेज हो रही है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन साइज क्या हो रहा है, पहले वाले से बड़ा हो रहा है, ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा हो रहा है, एक समझ में आ जाएगा। अब अगले वाले भी ऐसे ही समझ में आएंगे। कहाँ बना इमेज, बिहाइंड द मिरर बना, ठीक है, वर्चुअल है क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, इरेक्ट है, लार्जर है, मैग्नीफाइड है, पहला वाला। अब दूसरा वाला देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को किस पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, देखते हैं, चलो सेकेंड रे देखते हैं। फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, पहली रे कौन सी ली, पहली रे कौन सी ली, जो पैरेलल है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली ले लो। कहां से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, कहां से, फोकस से होके गुजरेगी। एंड दूसरी वाली फिर वही ले ली, पोल वाली, सेम एंगल पे जाएगी। अब देखो ये ऐसे सिकुड़ती जा रही है, मिलेंगी, मीट करेंगी, लेकिन कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगी। फोकस वाली इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगी। तो कहाँ बनेगी इमेज, देखो जरा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बहुत दूर जा रही है, एंड रियल में मीट करेंगी ये रेज, क्योंकि देखो पतली होती जा रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इंफिनिटी पे है। अब अगला ले लेते हैं, जब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। अब देखो कैसा बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की मुंडी पकड़ी, यहां से 2 रेज निकाल दी, जो मर्जी ले लो। पहली पैरेलल, कहां से जा रही है, फोकस से होके जाएगी, नो डाउट। दूसरी आप फोकस से लेकर के ऐसे पैरेलल कर सकते थे तो भी यही मिलेगी, इंसिडेंट पोल पे जाएगी तो भी यही मिलेगी, करके देख लेना, जो मर्जी रे ले लो, अल्टीमेटली यही मीट करेंगी। ठीक है, तो ये क्या किया, इन्होंने ले लिया है, पोल पे गया, सेम एंगल पे, देखो ये यहाँ पे आकर के मीट कर गया। जहां रेज मीट करती हैं इमेज वही बनती है, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस से और मीटिंग पॉइंट तक इमेज बन गई। उल्टी बनी ना, नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड, लेकिन रियल में मीट कर रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी कहां, बियॉन्ड सी। देख रहे हो तुम, हम लोग यहां से इमेज को इधर लेते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर से मिरर से दूर लेते जा रहे हैं, और इमेज इंफिनिटी से नजदीक आती जा रही है। ध्यान दिया, पहली हमारी पोल और फोकस पे के बीच में थी, रियल थी ही नहीं, फोकस पे थी, इंफिनिटी पे थी, सेंटर और इसके बीच में आया। हम लोग तो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं मिरर से दूर, इमेज आ रही है मिरर के पास। अगले वाला देखते हैं कहां बनेगा, देखते हैं, बियॉन्ड बना, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज बड़ा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। अगला वाला देखते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाएगा तो क्या होगा। बच्चों ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से एग्जैक्टली सेम होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। फिर देखो, मुंडी पकड़ो, 2 रेज लो, एक पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगी, गुजार दो। दूसरी वाली सेम ले ली उन्होंने, वही पोल वाली, आप चाहे तो फोकस वाली ले लो, चाहे आप पोल ले लो। फोकस वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, पोल वाली सेम एंगल पे जाएगी, मीट कहाँ कर रही है, यही
सी पे मीट कर रही है। देखो दोनों की जो साइज है सेम हो रहा है, सी वाली पे मीट कर रही है, इमेज इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, उल्टा चल रहे। कहाँ मिला है देखो जरा, इमेज कहाँ बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड है, सेम साइज है। ठीक है, अगले वाला देखते हैं। अगले वाला जब इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, इंफिनिटी से बच्चों जब इंफिनिटी पे होता है तो ये माना गया है कि इंफिनिटी से रेज आती 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 सारी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, पैरेलल हो जाती हैं तो इमेज जो है वो कहाँ टकराएगी, जो पैरेलल आई पोल से गई वापस आ गई, सी से गई उधर से ही वापस चलेगी, बनेगी फोकस पे, साइज छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगा, फोकस से होके गुजरेंगी। जो भी पैरेलल रेज है अल्टीमेटली कहां से होके गुजरेंगी, फोकस से होके गुजरेंगी। रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे यूजेस भी कर लेते हैं साथ के साथ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, रिफ्लेक्टर्स, जो टॉर्चेस के जो रिफ्लेक्टर्स हैं उसमें, व्हीकल्स में, हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, इनके लिए ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। एंड शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। बड़ा बन रहा था ना, देखो हम कहाँ रखा था, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो वर्चुअल बन रहा था, साइज बड़ा बन रहा था, तो उससे बड़ा साइज बनता है शेविंग के लिए। डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए, जिससे कि नजदीक जाकर के रखेंगे बड़ा नजर आएगा दांत में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। बच्चे ये हमारा था कॉनकेव मिरर का। साथ के साथ कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेजेस बनती हैं। इसके भी रूल्स हैं। जो पैरेलल है ध्यान देना, ये डाइवर्जेंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आएगी, लगेगा पीछे से मिरर के पीछे कुछ हो रहा है, डाइवर्ज हो गई। इंसिडेंट रे जो थी अगर पैरेलल आ रही थी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, लगेगा कि पीछे फोकस से होके आ रही है। ठीक है, इसका रियल फोकस भी इस साइड है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से होके आ रही है। ठीक है, लग रहा है। पहली, दूसरा रूल देख लेते हैं। यही रूल जिस बच्चे को याद है सारी इमेजेस बना लेगा। जो रे जा रही है ऐसा लग रहा है कि वो सी की तरफ जा रही है, जाएगी तो है नहीं, ओपेक है, पलट के सी से ही वापस आ जाएगी, सेम पे ही वापस पलट के आ जाएगी। तीसरा रूल, जो ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जा रही है, पलट के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। लग रहा है कि फोकस पे जा रही है, पलट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एंड रूल 4 क्या है, सेम वही, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रही हैं बातें। इन रूल्स को लेते हुए क्या बन सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कॉनकेव मिरर की, हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स की हमेशा स्मॉलर बनेंगे ऑब्जेक्ट से, कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी रख लो, यही पोजीशंस बनेंगे और कोई पोजीशन ही नहीं बनेगी। फिक्स पॉइंट तो कोई है नहीं, इन्फिनिटी और यहाँ पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो। एक रे पैरेलल जो जा रही थी ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके आ रही है, दूसरी रे देख लो इंसिडेंट वाली, ऐसा इसको अगर हम खींचेंगे तो ये यहाँ कहीं जाकर के मीट करेगी। ये वाली रे और ये वाली रे ये तो आपस में कहीं मीट करेंगे नहीं, वेज अपार्ट हैं, नहीं मीट करेंगी। लग रहा है यहाँ मीट कर रही है, तो क्या हुई, वर्चुअल हो गई और इरेक्ट हो गई, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गई। अब कहीं पे भी पॉइंट रख लो वो वहीं पे बनेगी, कहीं पे भी पॉइंट रख लो, जितने मर्जी पॉइंट आप लेकर के आ जाओ। मान लो इन्फिनिटी पे है तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से पैरेलल वाली ली, सेम वही है, बिहाइंड द मिरर बनती हुई फील हो रही है लेकिन बन नहीं रही है ना, फील हो रही है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। कहीं पे भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो तब भी यही बनेगी, यही रेज बनेंगी हमेशा, इधर ही कहीं ना कहीं मिलेगी, छोटी बनेगी, हर बार यही वाली रेज आएंगी और छोटी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये वाली तो बस सिंपल सा ही है, बहुत ज्यादा पोजीशंस भी नहीं है। कॉनकेव मिरर के यूजेस देख लेते हैं। रियर व्यू, गाड़ियों में पीछे की तरफ देखने के लिए, ट्रैफिक को देखने के लिए रियर व्यू, क्यों, क्योंकि हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है।
कॉनकेव अगर ले लेंगे तो कभी उल्टी इमेज बनेगी, कभी सीधी इमेज बनेगी। बहुत वाइड व्यू नजर आता है, छोटे नजर आती है गाड़ी तो बहुत दूर तक का हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। बच्चों ये आज वाली जो क्लास थी वो मेरी क्या थी, स्फेरिकल मिरर्स, उससे बनने वाली इमेजेस, क्या रूल्स हैं इमेजेस बनाने के लिए, आज इस बारे में हम लोगों ने बात की। अगली क्लास में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशंस, इनके बारे में बात करेंगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत बहुत काम आने वाले हैं आपको आने वाली क्लासेस में। तो जब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करो, इमेजेस बनाना सीखो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हॉट क्वेश्चंस आते हैं कि एक किसी का यहाँ पे फोकस है, एक ऑब्जेक्ट बस के पीछे से इतनी दूर से आ रहा है, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस तरह का कुछ हॉट क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करो। अगर डाउट होते हैं और आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो कमेंट में लिख के मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को शेयर करो, ढेर सारा शेयर करो, सो दैट के बाकी बच्चों के कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से क्लियर होते चले जाएं। आई प्रॉमिस यू, आप मेरे साथ चलते चलो, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगी। आने वाला चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे जेई एग्जाम हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे मेरे सब्जेक्ट में, एंड सारे आप क्लियर करोगे। प्रैक्टिस आपकी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मेरी जिम्मेदारी। तो अगली जिम्मेदारी निभाते हैं मिरर फॉर्मूला के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन।